Hi everyone, this is Kapil and this is day 14th of our Python workshop. And in today's workshop, we will be learning data cleaning, data manipulation, how to find mean, median, mode from any column or from any data set, how to find minimum value, maximum value and sum of any column. ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। मैंने दो फाइल शेयर की हुई है आपके साथ में, दो डेटा सेट शेयर किए हुए हैं आपके साथ में। एक स्टूडेंट डेटा सेट है और एक डेटा सेट है एम्प्लॉय डेटा सेट। दो डेटा सेट शेयर किए हुए हैं मैंने, एम्प्लॉय और स्टूडेंट। आप सब लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हो दोनों को, ठीक है। यू कैन फाइंड इन दिस जूम चैट, और इसके अलावा आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी देख सकते हैं, ठीक है, दोनों डेटा सेट को। तो स्टार्ट करते हैं हम। डेटा क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो। So you have to know कि how to clean the data, how to check the record, how to check mean, how to check mode of any data set of a given table, how to check sum or average of any column of given table। तो ये सारी चीजें आनी चाहिए अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं तो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम इंपोर्ट से, ठीक है। हम सबसे पहले पांडास इंपोर्ट करते हैं, देन वी क्रिएट वन डेटा फ्रेम, ठीक है, और देन वी इंपोर्ट CSV फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम, ठीक है। We'll start with import pandas as pd, ठीक है। देन सेम चीज जो हमने कल करी हुई थी, हमने डेटा फ्रेम बनाई थी, और डेटा फ्रेम बनाने के बाद में हमने हमारी इस फाइल को, CSV फाइल जो हमारी है, सबसे पहले हम एम्प्लॉय वाली पे काम करने वाले हैं। सो एम्प्लॉय हमने रीड करी, ठीक है, CSV फाइल हमने रीड करी, और इसका पाथ हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। जो भी पाथ इसका होगा कॉपी कर लेंगे पाथ को, और पाथ को हम यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। then we'll just print this df, then we'll just print this data frame कि इस डेटा फ्रेम में एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो इस डेटा फ्रेम में हमारे पास नो कॉलम और 1000 कुछ रोस है, ठीक है, 1 से लेके नो कॉलम है। अगर इसकी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हम लोग df.info जो हमने कल फंक्शन पढ़ा था वो लिखेंगे, और इसकी हेल्प से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस डेटा फ्रेम, रिगार्डिंग दिस टेबल, रिगार्डिंग दिस एम्प्लॉय टेबल, सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती, ठीक है। तो हमारे पास 0 से लेके 999 तक की सारी रोस है इसमें। टोटल 9 कॉलम्स है इसमें, और 9 कॉलम के अंदर नॉट नल काउंट जो है, नॉट नल काउंट यहाँ पे देख रहे हैं हम, हमारे पास 1000 नॉट नल काउंट है। मींस हमारे पास जितनी भी रोज है उसमें सब में वैल्यूज हैं, वहां पे नल नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करें, हम डी टाइप की बात करें तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी इंटीजर फ्लोट वगैरह नहीं, सभी ऑब्जेक्ट में है। कॉलम हमारे पास नो कॉलम है। फर्स्ट वन इज नेम, जेंडर, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, फोन, ईमेल, रेसिडेंस, एड्रेस और टाइम जोन। ये सारे के सारे कॉलम्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। मेमोरी की बात करें, हमारे पास 70 KB की ये फाइल है। तो इन्फो की हेल्प से हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हमारे इस डेटा फ्रेम की, ठीक। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि df.head से हम हेड मतलब स्टार्टिंग की कितनी वैल्यूज हमको उठानी, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। बट देर इज वन वैल्यू दैट, देर इज वन मोर फंक्शन दैट इज LOC, लोकेट रो। तो उसकी हेल्प से भी हम रो को और कॉलम को लोकेट कर सकते हैं और रो और कॉलम को प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास अभी इतने सारे रोज और कॉलम है, एंड आई जस्ट वांट कि यार मैं बस नेम कॉलम प्रिंट करूं, मेरे को बस नेम कॉलम चाहिए, और रोज भी मेरे को 5 रोज चाहिए ओनली। आई जस्ट वांट 5 रोज एंड दिस नेम कॉलम और नेम और जेंडर कॉलम। मेरे को एक या फिर एक से ज्यादा या फिर दो कॉलम चाहिए, लेकिन सिर्फ मेरे को 5 से 6 ही चाहिए। तो स्टार्ट हम करते हैं कि यार जैसे मेरे को नेम कॉलम की वैल्यूज प्रिंट करनी है, सो हाउ आई कैन गेट नेम कॉलम वैल्यू। तो मैं डीएफ के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे, जैसे हम डिक्शनरी में करते थे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम लिख दूंगा एंड आई विल गेट नेम कॉलम वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को नेम कॉलम की वैल्यूज मिल जाएगी, ठीक है। नए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नई सेल में हम लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हम डीएफ प्रिंट करेंगे तो सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें 0 से लेके 999 तक प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अभी जब अपन नीचे इसे df.name प्रिंट करेंगे, सो ओनली नेम विल बी प्रिंटेड, बस नेम ही प्रिंट होंगे, ठीक है। अगर हम जेंडर कॉलम की बात करें तो यहाँ पे फिर जेंडर कॉलम प्रिंट होगा, ठीक है। जेंडर कॉलम को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम जब नेम के अंदर जेंडर कॉलम को देंगे तो इट विल प्रिंट ओनली जेंडर कॉलम, ठीक है। तो ये जेंडर कॉलम को प्रिंट करेगा, ठीक है। 0 से लेके 999 तक सारे के सारे जेंडर कॉलम मेरे पास प्रिंट होगी, ठीक है। इसके अंदर स्लाइसिंग तो नहीं होती है, बट स्लाइसिंग जैसा एक LOC फंक्शन होता है, लोकेट रो का फंक्शन होता है, और उसकी हेल्प से ना हम
जितनी भी रोज या फिर जितने भी कॉलम्स हैं उनको हम प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग दिस एलओसी फंक्शन df डॉट एलओसी लोकेट रो और लोकेट कॉलम, इसको हम बोल सकते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जीरो अगर हम देंगे, जीरो मतलब कि जीरो रो, जीरो रो से लेके फिफ्थ रो तक, लेट्स से 10 रो तक, ऐसा अगर मेरे को वैल्यूज चाहिए तो ऐसे मैं वैल्यूज ले सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन 0 से 5 किया मैंने, तो 0 से 5 रो की सारी वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 किया, तो 0 से 3 रोज में जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, इस सीएसवी फाइल के अंदर एम्प्लॉय सीएसवी में इतनी सारी रोज थी, 0 से लेके 999 तक रोज थी। लेकिन लेट्स से आई जस्ट वांट 0 to 3 रोज, ठीक है, स्टार्टिंग की 3 रोज ही चाहिए मेरे को, बाकी रोज नहीं चाहिए, तो मैं एलओसी फंक्शन लगाऊंगा और विद द हेल्प ऑफ दैट लोकेट कॉलम फंक्शन, एलओसी फंक्शन, आई कैन गेट ओनली 3 रोज, 5 रोज, 10 रोज, राइट, वट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मेरे को इसमें कोई कॉलम चाहिए, लेट से आई जस्ट वांट 0 to 3 रोज, बट आई ओनली वांट नेम कॉलम, मेरे को ना जेंडर वगैरह दूसरे कॉलम नहीं चाहिए, मेरे को केवल नेम कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे रोज तो ये हो ही गई है, ठीक है, और मैं कॉमा लगा के यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दूंगा जो भी कॉलम चाहिए, तो इट विल गिव मी दैट कॉलम विद दैट स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड रोज। So it will give me 0 to 3 rows, but only name column. ठीक है, it will not give me whole column values. ठीक है, let's say if I'm giving here 0 to 10, but only name. ठीक है, तो 0 से 10 तक जितने भी नाम होंगे केवल वही प्रिंट होंगे, apart from that nothing will be printed. ठीक है, hope this is clear guys. LOC function, so that's how LOC function works. इफ आई वांट कि यार मेरे को ना और भी कॉलम चाहिए, लेट्स से कि इफ आई वांट कि मेरे को ना और भी कॉलम चाहिए, इसमें नेम के बाद में मेरे को जेंडर भी चाहिए, ठीक है, जॉब टाइटल भी चाहिए, ऐसा अगर मेरे को चाहिए तो आई विल जस्ट गिव हियर कॉलम, और इस कॉलम के अंदर फिर मैं जो जितने भी नाम मेरे को स्पेसिफिक करने, जितने भी नाम मेरे को चाहिए, जिस भी कॉलम की वैल्यूज मेरे को चाहिए, लेट्स से मेरे को जेंडर भी चाहिए और जॉब टाइटल भी चाहिए, ठीक है, तो आई विल कॉपी जेंडर एंड जॉब टाइटल ओवर हियर, और यहाँ पे मैं जॉब टाइटल डिपार्टमेंट जेंडर यहाँ पे मैं सबको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं उन सभी को ऐड कर दूंगा, लेट्स से मेरे को जेंडर चाहिए तो मैं यहाँ पे जेंडर को भी ऐड कर दूंगा, और अगर मेरे को जॉब टाइटल चाहिए तो जॉब टाइटल को भी मैं ऐड कर दूंगा, और डिपार्टमेंट को भी ऐड कर दूंगा अगर मेरे को डिपार्टमेंट चाहिए। ठीक है, तो ऐसे में 0 से 10th रो तक की वैल्यूज जो कि इन कॉलम की हो, केवल इन कॉलम की हो, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग विल बी प्रिंटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा नेम जेंडर जॉब टाइटल प्रिंट हो चुका है। इफ आई वांट कि यार मेरे को डिपार्टमेंट भी प्रिंट करवाना है, डिपार्टमेंट या फिर फोन भी प्रिंट करवाना है मेरे को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फोन, और मेरा फोन नंबर भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फोन लिखूंगा तो फोन नंबर भी मेरा प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, और भी चीजें हम देखने वाले हैं इसमें। होप दिस इज क्लियर गाइस, इफ इट इज क्लियर यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स, इफ इट इज नॉट वी कैन रीइटरेट वंस अगेन, ठीक है, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए क्या चीजें चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन डेटा एनालिस्ट, एज पर डेटा एनालिस्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीख लिया, अभी हमने सबसे पहले तो इंपोर्ट करी फाइल को, ठीक है, इंपोर्ट हमने पांडास को इंपोर्ट किया, देन हमने सीएसवी फाइल को, जो भी सीएसवी फाइल हमारे पास थी, दो सीएसवी फाइल मैंने दी हुई है, दोनों सीएसवी फाइल को आप इंपोर्ट कर सकते हो अपनी गूगल कोलैब में या फिर जुपिटर नोटबुक में। आफ्टर दैट यू जस्ट प्रिंट डीएफ, पूरी की पूरी डेटा फ्रेम प्रिंट करी, देन हमने एक कॉलम को प्रिंट किया। आफ्टर दैट एक कॉलम को प्रिंट करने के बाद में हमने फिर कुछ अलग अलग कॉलम्स को, कुछ रोज को प्रिंट करने की कोशिश की, ठीक है, स्पेसिफिक रोज को, 0 to 10 रोज, बट दीज कॉलम, ठीक है, 0 to 20 रोज और 0 to 5 रोज, बट ओनली फॉर दीज कॉलम्स, ठीक है, वैल्यू फॉर दीज कॉलम्स, ये हमने प्रिंट करने की कोशिश करी। ठीक है, इसके बाद में हम इसमें कुछ वेयर कंडीशन भी लगा सकते हैं, लेट्स से आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर एंड माय क्लाइंट वांट कि यार जो डिपार्टमेंट या फिर जो जेंडर ना मेल हो, केवल मेरे को उसका डेटा चाहिए, ठीक है, आई जस्ट वांट द डेटा ऑफ ओनली मेल कैंडिडेट, और आई जस्ट वांट द डेटा ऑफ ओनली फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, ऐसा अगर मेरे को बोला गया है, ठीक है, तो वो फिर मैं कैसे करके दूंगा, वो फिर मैं कैसे डेटा को निकाल के उसकी रिपोर्ट बना के दूंगा। ठीक है, एक रिपोर्ट भी बनती है आखिरी में, हम इस चार्ट को भी देखने वाले हैं, ठीक है, सजेस्टेड चार्ट, ठीक है, हाउ वी कैन क्रिएट सजेस्टेड और डायरेक्टली चार्ट इनसाइड विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ठीक है, तो वो चीज भी हम देखने वाले हैं, तो वो कैसे करूंगा मैं, कोई वेयर कंडीशन से, लेट्स से आई एम हैविंग वेयर कंडीशन किया जिसका जॉब टाइटल फूड केमिस्ट हो, या फिर जिसका जॉब टाइटल डेंटल हो, ठीक है, या फिर जिसका नाम यहाँ पे
यहाँ पे कपल हो या फिर जिसका नाम ये हेडले हो, ठीक है, या फिर जो मेल कैंडिडेट हो, ओनली मेल या फिर ओनली फीमेल हो, उसकी मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कैसे मैं लोकेट करके या फिर वो कैसे दूंगा मैं, ठीक है, तो वो हम सीख लेते हैं। स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि यार जो जो कैंडिडेट फीमेल हो केवल हमको इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आई जस्ट वांट ऑल द डेटा, राइट, ऑफ कैंडिडेट, दोज आर फीमेल, ठीक है, वो डेटा चाहिए मेरे को। तो फिर मैं कैसे करूंगा, फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे, डेटा फ्रेम में मेरे को क्या चाहिए, डेटा फ्रेम में मेरे को जेंडर जो होगा, ठीक है, जेंडर लिखा, जेंडर जो होगा वो इक्वल टू किसके होगा, जेंडर जो होगा इक्वल टू मेरा फीमेल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरी की पूरी डेटा फ्रेम है, ये पूरी डेटा की फ्रेम प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, ये इससे डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगी, और डेटा फ्रेम के अंदर वो डेटा फ्रेम, वो डेटा निकल के आएगा जिसका जेंडर इक्वल्स टू फीमेल है, ठीक है। इसको रन करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट मैं बताऊंगा कि अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम ही मेरे को चाहिए, लेट से मेरे को फीमेल के स्पेसिफिक कॉलम, फीमेल का नाम चाहिए और जॉब टाइटल चाहिए फीमेल का, और कुछ नहीं चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, पहले अपन पूरा डेटा प्रिंट करवा के देखते हैं इसका, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पे डेटा कौन सा आया है, यहाँ पे डेटा वो आया है जिसके अंदर जेंडर ना केवल फीमेल है, जेंडर केवल फीमेल है, और सारा का सारा डेटा आया है रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 999 तक, ठीक है, रो नंबर 1 से लेके रो नंबर 999 तक, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें वो डेटा आ रहा है मेरे पास जो डेटा जिसके अंदर केवल फीमेल है। इसमें मैं और भी कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ, लेट से आई जस्ट वांट द डेटा ऑफ ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऐसा, या फिर हु आर वर्किंग इन सपोर्ट और हु आर वर्किंग इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो वो कैसे करूंगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं चेंज कर दूंगा इसको, इसको मैं डिपार्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे को वो डेटा फ्रेम का पूरा डेटा मिल जाएगा जिसमें डिपार्टमेंट जो होगा वो क्या होगा, डिपार्टमेंट मेरा होगा मार्केटिंग, ओनली मार्केटिंग, ठीक है, ओनली मार्केटिंग। इसे रन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या है, केवल मार्केटिंग है, केवल मार्केटिंग। और देखना तुम यार, ये जो रोज है, रोज के अंदर देखो गैप आ रहा है, गैप क्यों आ रहा है, रोज देखना, 1 रो आई, उसके बाद 14 आ गई, 14 के बाद में 23 आ गई, 23 के बाद में 24, फिर 28 आ गई। तो गैप क्यों आ रहा है, गैप इसलिए आ रहा है कि उन रोज में, लेट से 1 रो के ऊपर मार्केटिंग वाला डेटा था, डिपार्टमेंट मार्केटिंग था, तो उसने प्रिंट कर दिया, देन उसने 2 पे चेक किया, बट 2 के ऊपर डिपार्टमेंट के अंदर मार्केटिंग नहीं था, मे बी वहां पे सर्विस हो, सपोर्ट हो, इसलिए वो प्रिंट नहीं हुई, वो वाली रो प्रिंट नहीं हुई, ठीक है। तो प्रिंट कौन सी रो हुई, फिर 14 रो प्रिंट हुई क्योंकि वहां पे मार्केटिंग था, देन 23 प्रिंट हुई क्योंकि वहां पे मार्केटिंग था, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करना कि क्यों ये यहाँ पे इतना इतना डिफरेंस आ रहा है इन रूल्स के अंदर, क्योंकि वहां पे उस कंडीशन के हिसाब से, इस फेयर कंडीशन के हिसाब से डेटा नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रिंटिंग। इफ इट वाज देयर तो वो प्रिंट वहां पे करता, ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबको कि क्यों वो डेटा प्रिंट नहीं हो रहा। अगर वहां पे डेटा होता तो वो प्रिंट होता, ठीक है। तो फर्स्ट रो पे प्रिंट हुआ क्योंकि फर्स्ट रो पे मेरा डेटा था वहां पे, किसके लिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए मेरे पास डेटा था, इसलिए वो प्रिंट हुआ। अगर वहां पे नहीं होता तो इट विल नॉट बी प्रिंटेड, जैसे यहाँ पे इन केस में सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो की केस में हुआ है, सेम चीज, ठीक है। होप दिस इज क्लियर गाइस, ठीक। अब लेट से आपने बोला कि यार कपिल भाई ठीक है, वो तो मैंने देख लिया कि आपने मेरे को बता दिया कि यार जेंडर इक्वल टू फीमेल होगा तो कैसे प्रिंट करूंगा, डिपार्टमेंट इक्वल टू मार्केटिंग होगा वो कैसे प्रिंट करूंगा। अगर मेरे क्लाइंट ने, लेट से आई एम वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट, ठीक है, उसने अगर मेरे को बोला कि यार आप ना ऐसा करो, आप मेरे को वो कैंडिडेट दो जो कि फीमेल हो, बट मेरे को ना उनका बस नाम और जॉब टाइटल चाहिए, आई डोंट वांट दिस डेटा, आई लिटरली डोंट वांट दिस, ठीक है। मेरे को रेसिडेंस से कोई मतलब नहीं है, मेरे को ईमेल से कोई मतलब नहीं, मेरे को केवल नेम और जॉब टाइटल चाहिए उनका, दैट्स इट, ठीक। तो फिर वो कैसे करूंगा मैं, ठीक है, तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्टली पहले तो जेंडर लिखूंगा, ठीक है, जेंडर इक्वल्स टू, पहले मेरा फीमेल आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी जेंडर के अंदर फीमेल होंगी उनका पूरा डेटा आ जाएगा, पहले तो ये पूरा मेरे पास डेटा आ चुका है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने एलओसी में किया था ना, सेम चीज हम करेंगे। एलओसी के हमने क्या किया था, एलओसी में हमने कॉमा लगा के वहां पे सारे के सारे कॉलम दिए थे। जैसे मैंने एलओसी में क्या किया था, देखो यहाँ मैंने 0 से 5 तक रो को सिलेक्ट किया, देन मैंने कॉमा दिया, फिर मैंने सारे के सारे ये नेम, जॉब टाइटल और ये दे दिया, ठीक है, नेम, जेंडर, जॉब टाइटल, जो जो मेरे को चाहिए थे वो मैंने दे दिया,
ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? वो हम यहाँ पे डायरेक्टली एलओसी लिखेंगे, पहले हम लोकेट कर लेंगे इसको। ठीक है, लोकेट अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट लोकेट कर लेते हैं क्योंकि हम रोज पे देखेंगे ना, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो हम ना नए नई सेल के अंदर करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे df.loc। उसके बाद में फिर सेम कोड जो हमारा कोड था पहले, df, और जो जेंडर होगा df के अंदर हमारा, जेंडर इक्वल टू फीमेल। अब इसमें क्या क्या चाहिए हमको? ठीक है, इसमें हमें क्या क्या चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्या क्या चाहिए हमको। यहाँ पे नेम चाहिए एंड जॉब टाइटल चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। नेम और जॉब टाइटल चाहिए, दैट्स इट। और फोन नंबर भी चाहिए, लेट्स से मेरे को फोन नंबर भी चाहिए। फोन कैसे करूंगा फिर मैं अगर फोन नंबर नहीं होगा? ठीक है, तो मैंने ये तीनों की तीनों चीजें ले ली। ठीक है, ये तीनों की तीनों चीजें मैंने ले ली। और एलओसी जो होता है मेरा ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने ऊपर ब्रैकेट से स्टार्ट किया था एलओसी को, वैसे ही ब्रैकेट से स्टार्ट होकर ब्रैकेट पे क्लोज हो जाएगा ये। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था ना एलओसी को, ये एलओसी को मैंने ब्रैकेट से स्टार्ट किया था, 0 से 5 तक रो थी और ये कॉलम थे। सेम टू सेम यहाँ पे भी यही हुआ है। एलओसी को मैंने स्टार्ट किया ब्रैकेट से, डीएफ जिसका जेंडर फीमेल हो, और उसके अंदर ये कॉलम होनी चाहिए, दैट्स इट। ये कॉलम होनी चाहिए। ठीक है, इसे अपन रन करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मेरे पास सारी की सारी रोज आ गई। सारी रोज आ गई जिन जिनके अंदर जिनके अंदर जेंडर फीमेल हो, उसका नेम प्रिंट हो गया। ठीक है, नेम प्रिंट हो गया उसका। उसका जॉब टाइटल प्रिंट हो गया, उसका जॉब टाइटल प्रिंट हो गया, और उसका फोन नंबर भी प्रिंट हो गया। ठीक है, दैट्स इट। ये सारी फीमेल कैंडिडेट मेरी आ चुकी है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर गाइस। इसमें सेम चीज हम अलग अलग कॉम्बिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हम एंड भी लगा सकते हैं कि यार हमारा फीमेल कैंडिडेट हो, जॉब टाइटल उसका फूड केमिस्ट हो, या फिर जॉब टाइटल उसका क्वालिटी इंजीनियर हो। तो ऐसे भी हम कंस्ट्रेंट इसमें लगा सकते हैं आगे एंड, और ऐसे कंस्ट्रेंट भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, सो होप दिस इज क्लियर गाइस। सो अभी हमने क्या किया? अभी सबसे पहले हमने कंस्ट्रेंट लगाया सिंगल कंस्ट्रेंट से, मीन्स पहले हमने कंस्ट्रेंट लगा के सारी चीजें प्रिंट की। देन हमने कंस्ट्रेंट लगा के कुछ चीजें प्रिंट की, कुछ कॉलम्स प्रिंट किए। मैंने सारे कॉलम्स प्रिंटिंग किए यहाँ पे। ठीक है guys, if you have any question, any query, you can type in the chat box. We will discuss at the end of the session. ठीक है, we will definitely discuss at the end of the session. ठीक है, फिर फ्लो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके गाइस, सो दिस इज डीएफ गाइस। यहाँ पे अगर मैं डीएफ को प्रिंट करूंगा तो ये पूरी की पूरी मेरी एक डेटा फ्रेम है। एंड यहाँ पे मैंने अभी सीख लिया कि यार कैसे मैं वेयर कंडीशन लगा सकता हूँ, कैसे मैं एलओसी से डेटा को निकाल सकता हूँ। लेट्स से आई जस्ट वांट टू डिलीट एनी कॉलम। मेरे यूजर ने बोला कि यार मेरे को ये कॉलम नहीं चाहिए। ठीक है, आई डोंट वांट दिस कॉलम, आई डोंट वांट दिस रेसिडेंस कॉलम। ठीक है, मेरे को मतलब नहीं है इस रेसिडेंस कॉलम से। ठीक है, फालतू में मेमोरी खा रहा है, यू कैन डिलीट इट। ठीक है, तो सेम चीज जैसे हम डिक्शनरी में डिलीट करते थे, सेम यहाँ पे भी डिलीट काम करता है। आप डीईएल लिखोगे डायरेक्टली, और डीएल के बाद में डीएफ लिखोगे, और जो भी कॉलम आपका है उसको आप यहाँ पे डिलीट के अंदर दे दोगे। लेट से आपने जेंडर को डिलीट कर दिया, ठीक। तो अगर आप अब डीएफ प्रिंट करोगे लेट से, ठीक है, तो जेंडर विल बी डिलीटेड डायरेक्टली। ठीक है, जेंडर हमारा कॉलम था, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, डिलीट क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है, डिलीट क्या करता है? ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना। डिलीट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। ठीक है, और जब हमने डीएफ की इन्फो प्रिंट की थी, डीएफ की इन्फो मैंने जब प्रिंट की थी, इन्फो जब मैंने डीएफ की प्रिंट की थी, तो ये जो कॉलम था ना जेंडर, ये है ना, ये ऑब्जेक्ट था। वहां पे लिखा हुआ था कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। वहां पे ऊपर में बता देता हूँ, वहां पे ये वहां पे ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में था। ठीक है, लेट मी, ठीक है, यहाँ पे जब मैं डीएफ इन्फो करूंगा, ठीक है, देखना ये सारे के सारे जो कॉलम है मेरे, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ठीक है, ये सारे के सारे कॉलम, और एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी चीज है वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट में। जस्ट गिव मी अ मिनट।
ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, इसलिए वो मैं डायरेक्टली उसे डिलीट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस डिलीट क्वेरी। ठीक है, जैसे डिक्शनरी में हम डायरेक्टली डिलीट करते थे किसी कॉलम, सेम चीज यहाँ पे अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया, डिलीट डीएफ जेंडर लिख दिया, तो जेंडर का जो कॉलम होगा वो डिलीट हो चुका होगा। अब अगर मैं डीएफ को प्रिंट करूंगा, सो जेंडर विल नॉट बी देयर, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। ठीक है। डबल डीएफ और सिंगल डीएफ कब यूज करना है, लेट से अब मैं बताता हूँ कब। डबल डीएफ मतलब कि डीएफ के अंदर डीएफ कैसे यूज करना है। लेट से सिंगल डीएफ जब मैं यूज करूंगा, लेट से मेरे को बस प्रिंट करनी है चीजें, मेरे को केवल नेम प्रिंट करना है। अब मैंने ये चीज प्रिंट तो कर दी, तो ये सिंगल डीएफ का यूज हो गया। ठीक है, ये सिंगल डीएफ का यूज हो गया। दो चीजें। अब डबल डीएफ मतलब इसके आगे डीएफ में कब लगाऊंगा, तो वो मैं तब लगाऊंगा तब मेरे को कुछ ही किसी चीज को उसमें कंस्टेंट के हिसाब से प्रिंट करवानी होगी। ठीक है, इसे अपन ना एग्जांपल समझते हैं, ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब लेट से मेरे पास ये टेबल है। ठीक है, ये पूरी की पूरी टेबल है प्रतीक्षा। ठीक है, ये टेबल है मेरे पास, इस टेबल के अंदर नेम लिखे हुआ है। अभी मैं, ये नेम है और ये जो भी कॉलम है, अभी मेरे को, अब मैं सिंगल डीएफ पता कब दूंगा, तब मेरे को सिर्फ ये कॉलम की चीजें प्रिंट करवानी है। तो मैं सिंगल डीएफ लिख दूंगा और डीएफ के बाद में मैं यहाँ पे नेम लिख दूंगा, नेम लिख दूंगा, और सिंगल चीजें जितनी भी चीजें इसमें होंगी वो सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई। अब अगर मेरे पास कुछ कंस्टेंट है, कंस्टेंट इन द सेंस की कंस्टेंट ऐसा है मेरे पास कि वो इस पूरी टेबल में से, ये जो टेबल है हमारे पास, इस टेबल में से ना वो डेटा चाहिए मेरे को जिसके अंदर, जिसका डिपार्टमेंट ना सपोर्ट हो। ठीक है, ये तो नेम तो है ही सही, ये जिसका डिपार्टमेंट ना सपोर्ट हो, ये जो डिपार्टमेंट है इसमें सपोर्ट हो। तो ये कंस्टेंट हो गया ना, एक वेयर कंडीशन हो गई। तो जहां पे वेयर कंडीशन आ गई, तो वहां पे फिर मैं सिंगल से काम कैसे करूंगा, सिंगल डीएफ से। तो वहां पे मैं इस डेटा फ्रेम के अंदर, इस डेटा फ्रेम के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज ले लूंगा, वो सारी सारी वैल्यूज प्रिंट कर दूंगा, जिनकी, जिनका डिपार्टमेंट जो होगा वो सपोर्ट होगा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने वाली जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बताता हूँ एक और बात। ये तो मैंने ये समझ में आया, डीएफ इक्वल टू नेम प्रिंट किया तो पूरा का पूरा नेम मेरा, पूरी जितनी भी रोज थी उनका नेम प्रिंट हो चुका है। ठीक है, वो सारी की सारी प्रिंट हो चुकी है। लेट से अब मेरे को यहाँ पे, अब मेरे को सारा डेटा चाहिए उस कॉलम का जिसके अंदर जो डिपार्टमेंट हो वो सपोर्ट हो। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट है, या फिर डिपार्टमेंट मेरा अकाउंटिंग हो, सपोर्ट हो, जो भी हो, मार्केटिंग हो, सर्विसेज हो, ये जो डिपार्टमेंट है वो डेटा चाहिए मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए सबसे पहले मैं डीएफ लिखूंगा यहाँ पे, स्टार्टिंग से देख लेंगे। डीएफ लिखूंगा, डीएफ के अंदर, अब इस डीएफ के अंदर तुम्हें कौन सा डेटा चाहिए मेरे को बताओ। मेरे को तो वो डेटा चाहिए जिसका डिपार्टमेंट का सपोर्ट हो। ठीक है, तो फिर मैं डीएफ लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा क्या, डिपार्टमेंट, अंदर लिखूंगा डिपार्टमेंट। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन इट वुड बी क्लियर। ठीक है, और डिपार्टमेंट क्या होगा, मेरा डिपार्टमेंट सपोर्ट होगा। सपोर्ट भी हो सकता है और भी सर्विसेज, जो भी डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट मेरा हो जाएगा, जो भी कंडीशन होगी मेरी। तो अब ये क्या कर रहा है, ये कोड क्या कर रहा है, देखना, ये कोड क्या कर रहा है। ये कोड यहाँ पे, ये वाला जो डीएफ है सिंगल डीएफ, ये वाला डीएफ क्या कर रहा है, ये वाला डीएफ तो केवल कंपेयर करने का काम कर रहा है। ये जो अंदर वाला डीएफ है, ये डीएफ तो केवल कंपेयर करने का काम कर रहा है ना, डीएफ इज डिपार्टमेंट इक्वल टू सपोर्ट, ये तो बस कंपेयर किया है इसने। मेन जो एक्चुअल डेटा है वो तो ये वाला डीएफ प्रिंट कर रहा है ना, ये डेटा फ्रेम प्रिंट कर रही है ना मेरी। क्लियर हुआ कि डबल डबल डीएफ, डबल डीएफ, डीएफ के अंदर डीएफ कहाँ पे लगाना है हमें, और सिंगल डीएफ कहाँ पे लगाना है, ये क्लियर हुआ। अगर मेरे पास कोई कंस्टेंट नहीं है तो मैं सिंगल डीएफ लगा के पूरा का पूरा कॉलम प्रिंट कर दूंगा। अगर मेरे पास कोई कंस्टेंट है कि डिपार्टमेंट सपोर्ट होना चाहिए, जेंडर फीमेल होना चाहिए, जेंडर मेल होना चाहिए, ठीक है, ये अगर कंस्टेंट दिया हुआ है मेरे को, तो फिर मेरे को डबल डीएफ लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेटा फ्रेम के अंदर मैं पहले तो कंपेयर कर रहा हूँ, ये तो कंपेयर के लिए ही है। ये वाला फर्स्ट टू डीएफ तो कंपेयर के लिए, सेकंड डीएफ प्रिंट के लिए। क्लियर हुआ ये, इफ इट इज क्लियर यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ठीक है, देखो ये, अब मैंने इसे प्रिंट किया, तो यहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट, जिसका भी डिपार्टमेंट सपोर्ट होगा, केवल वो चीज प्रिंट हो गई, तो वहां पे मेरे को डबल डीएफ की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, उसके अंदर मेरे को डबल डीएफ की जरूरत पड़ेगी। आउटर डीएफ इज जस्ट टू प्रिंट, राइट। आउटर डीएफ में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये डीएफ मैंने प्रिंट किया नेम, या फिर डीएफ के अंदर मैंने प्रिंट किया डिपार्टमेंट नेम, ये मैंने नेम प्रिंट किया, तो ये आउटर डीएफ है, ये आउटर डीएफ ये वाला है, तो इस आउटर डीएफ के अंदर मैंने नेम प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिंपल चीज। अब मेरे पास कंस्टेंट आ गया, कोई भी कंस्टेंट आ गया, तो कंस्टेंट में क्या करूंगा, डीएफ को, जो भी कंस्टेंट है मेरा, ठीक है, लेट्स से जेंडर है,
जेंडर इक्वल टू मेल। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट आ गया, बस सिंपल। ये वाला तो प्रिंट कर रहा है, आउटर डीएफ मेरा प्रिंट कर रहा है, इनर डीएफ मेरा कंपेयर कर रहा है कि जेंडर मेल है कि भी नहीं है वहां पे। ठीक है, अभी तो ये एरर तो देगा क्योंकि जेंडर नाम का कॉलम है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, इट विल गिव मी एरर। ठीक है, क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि जेंडर को तो मैंने डिलीट कर दिया ना ऊपर ही। जेंडर को तो मैंने यहाँ पे डिलीट ही कर दिया था। कहाँ पे? यहाँ पे मैंने जेंडर को डिलीट कर दिया था। इट दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एरर। ठीक, यहाँ पे मैं और कोई कंस्ट्रक्ट ले लूंगा तो वो प्रिंट कर देगा मेरे को। हाँ, जब भी हमको कोई डेटा फ्रेम में से हमको कोई वेयर कंडीशन से डेटा उठाना है, तो हम डीएफ के अंदर डीएफ यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, डीएफ के अंदर डीएफ का यूज करना है, सिंगल डीएफ का यूज करना है। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ये शीट मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, होप दिस इज क्लियर गाइस, कि हाउ वी कैन create, or how we can give that where condition is inside this data frames or inside this pandas. ठीक है, ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड। लेट्स से मेरे कोई डुप्लीकेट्स हैं, अगर मेरे पास इस रो के अंदर या फिर इस रो के अंदर कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है, तो मैं डायरेक्टली ड्रॉप डुप्लीकेट्स नाम का फंक्शन लगाऊंगा। इसके अंदर अभी डुप्लीकेट्स है नहीं, बट अगर होते, मान लो, ठीक है, कोई आईडी या फिर कोई कस्टमर आईडी अगर डुप्लीकेट होती, तो हम ड्रॉप डुप्लीकेट के कॉलम से हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ये उस क्यूरी की हेल्प से हम कर सकते हैं डायरेक्टली। सॉर्टिंग की भी क्यूरी होती है जो डीएफ डॉट रिमूव डुप्लीकेट और ड्रॉप डुप्लीकेट होता है। ठीक है, ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट होता है। ठीक है, ड्रॉप डुप्लीकेट से हम क्या डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज होती है हमारी एक और, डीएफ डॉट मर्ज और डीएफ डॉट सॉर्ट। ठीक है, तो ये चीज भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उस हिसाब का फिर हम डेटा लेके आएंगे। अभी जो मेरे पास दो डेटा सेट है, पहला मेरे पास एम्प्लॉय है और दूसरा स्टूडेंट है। तो एम्प्लॉय डेटा सेट में हमने इतने सारे ऑपरेशंस कर लिए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मीडियन मैक्स मिन होते हैं, वो हम एक स्टूडेंट के ऊपर स्टूडेंट डेटा पे करेंगे तो वो आसानी होगी, क्योंकि स्टूडेंट डेटा में क्या होता है कि मार्क्स होते हैं, फीस होती है। तो फीस का हम एवरेज, फीस का मैक्सिमम, फीस का मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर क्या ही एवरेज, क्या ही मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा ये एम्प्लॉय डेटा सेट में। ठीक है, इसमें सैलरी भी नहीं है। ठीक है, इसमें केवल ईमेल एड्रेस और ये सारी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो डीएफ डॉट सॉर्ट से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सॉर्ट वैल्यूज हम सॉर्ट वैल्यूज कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे इन दोनों फंक्शंस को, जब हम एक डुप्लीकेट सीएसवी फाइल या फिर डुप्लीकेट कुछ अनसॉर्टेड सीएसवी फाइल लेके आएंगे। ठीक है, सो एम्प्लॉयज एम्प्लॉय के अंदर जितने मैनिपुलेशन करने थे उतने मैनिपुलेशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस न्यू डेटा सेट, दैट इज स्टूडेंट डेटा सेट। और इस डेटा सेट की हेल्प से हम और भी क्यूरीज लगाएंगे इसमें। और इसमें हम मिन, मैक्स, सारी की सारी जितने भी क्यूरीज होती है ना मैनिपुलेशन की, वो सारी क्यूरीज लगाने की कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, मैंने कॉपी किया बात एंड जस्ट पेस्ट कर दिया बात को। ठीक है, और हम इसकी इन्फो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर इन्फो क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट डेटा सेट है गाइस, ठीक है, इसकी फाइल आपको चैट में मिल जाएगी। चैट में सबसे टॉप पे मैंने पिन की हुई है, इसकी फाइल आप सबको मिल जाएगी। और इस डेटा सेट के अंदर क्या है, इस डेटा सेट में मेनली हमारे पास चार कॉलम, पांच कॉलम्स हैं, 0 से लेके 4 तक। पांच कॉलम्स है जिसमें नेम, सब्जेक्ट, क्लास, फीस और फाइन है। ठीक है, इतनी चीजें, सारी की सारी वैल्यूज नॉट नल है, मीन्स एक भी वैल्यू नल नल नहीं है। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू नॉट नल है, कोई भी वैल्यू नल नहीं है। और इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट सब ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और तीन जो वैल्यूज हैं, क्लास की वैल्यू मेरे पास int 64 है, फीस की वैल्यू इंटीजर में और फाइन की वैल्यू इंटीजर में। यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू भी पता चल जाती है कि इंटीजर में कि ऑब्जेक्ट में। सो ये दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट में, इन पे मैं डिलीट डिलीट जो था डिलीट फंक्शन यूज कर सकता हूँ, बट इन दोनों पे नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, और इतना यूजेस इसका मेमोरी का है। इसे प्रिंट करके देख लेते हैं, पूरे के पूरे डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देखते हैं कि यार कैसा दिखने में कैसा लगता है डेटा। ठीक है, दिखने में ऐसा लगता है। ठीक है, और चार्ट के फॉर्म में कैसा लगता है, तो यहाँ पे सजेस्टेड चार्ट आ रहा होगा आपके सब। आप आपके में भी ऑप्शन आ रहा होगा, मे बी जुपिटर नोटबुक में ये ऑप्शन नहीं हो, लेकिन गूगल कॉलम में ऑप्शन है। अगर सजेस्टेड चार्ट पे करोगे तो ये देखो मेरा चार्ट बन के आ जाएगा। इसमें से कोई से भी चार्ट को मैं उठा सकता हूँ
ठीक है, टाइम सीरीज का चार्ट है, 2D चार्ट है, कैटेगरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम आने वाली क्लासेस में पढ़ने वाले हैं सारे के सारे चार्ट। ठीक है, ये सारे के सारे चार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, ये टेबल फॉर्मेट में, ये डेटा मेरे टेबल फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ पूरे के डेटा। ठीक है, और इसमें फिल्टर लिटर भी लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, कि इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक है, सब्जेक्ट कौन सी है, फीस कौन सी है, यहाँ पे मैं फिल्टर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको अपन नीचे प्रिंट करते हैं नई एक रो में। ठीक, तो डेटा फ्रेम में मेरे पास ये डेटा है, चार मेनली मेरे पास रोज है, चार कॉलम, पांच कॉलम्स मेरे पास, पांच कॉलम से चार रोज। ठीक है, अब लेट से आई जस्ट वांट, अभी मैंने एलओसी तो प्रिंट कर दिया था, एलओसी के अंदर मैंने कैसे किया था, डीएफ डॉट, डीएफ के अंदर फिर मैंने एलओसी लिखा था, डीएफ डॉट एलओसी लोकेट कॉलम। और लोकेट कॉलम के अंदर कैसे किया था मैं, लेट से मेरे को जीरो से लेके फिफ्थ रो तक चीजें प्रिंट करनी है, या फिर जीरो से लेके टू रो तक मेरे को चीजें प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे जीरो से लेके टू रो तक, जीरो वन टू रो मेरी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर अगर मेरे को और भी कोई कॉलम प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं कॉलम का नाम दे दूंगा। ठीक है, अगर एक कॉलम प्रिंट करना है तो डायरेक्टली एक कॉलम का नाम दे दूंगा, लेट मैंने नेम दे दिया। सो जीरो से टू तक के लिए नेम विल बी प्रिंटेड, और अगर एक से ज्यादा कॉलम है तो उसको मैं ब्रैकेट में ले लूंगा और सारे के सारे कॉलम्स के नाम को मैं प्रिंट करूंगा। ठीक है, ये चीज हमने लास्ट उसमें सीखी थी, लास्ट डेटा फ्रेम थी, उसके अंदर हमने ये चीज सीखी थी। ठीक है, लेट से मेरे को यहाँ पे सब्जेक्ट भी लेना है या फिर क्लास भी लेनी है, तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट क्लास वगैरह ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, ठीक है, और क्लास ले लिया। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इस डेटा फ्रेम से, एक छोटा सा डेटा फ्रेम है, और छोटे से डेटा फ्रेम से क्या इजी हो जाएंगी चीजें समझना। ठीक है, विजुअलाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। बड़े डेटा सेट पे हम आने वाली क्लासेस में काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली चीज तो हम ना क्या करेंगे, जैसे बहुत मेरे पास बड़ा डेटा सेट है और इसके अंदर चार रो, केवल चार रोज ही है, बट अगर इफ आई एम हैविंग 4,000 या फिर 4 मिलियन रोज, उस 4 मिलियन रोज में से मेरे को ना मैक्सिमम फीस जाननी है, और या फिर मेरे को जानना है कि यार मैक्सिमम फाइन किसके ऊपर लगा है, किस बंदे के ऊपर, इसमें से प्रांजल, अर्चित, अरुण, अनिकेत में से किस पे सबसे मैक्सिमम फाइन लगा है। तो यार 4 मिलियन रोज में से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे को ढूंढना। ठीक है, तो वहां पे फिर मैं मेन मैक्स फंक्शन जो होगा उसका यूज करूंगा। ठीक है, मेन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, और लेट्स से आई जस्ट वांट एन एवरेज फीस, कि पूरे यार 4 मिलियन रिकॉर्ड्स है मेरे पास, 4 मिलियन रिकॉर्ड्स में से मेरे पास एवरेज फीस कितनी थी, एवरेज फीस कितनी थी वो कैसे निकालूंगा मैं। ठीक, तो वो मैं बताऊंगा कैसे निकालना, एवरेज फीस कितनी थी। एक फंक्शन और इन्फो के अलावा एक चीज और होती है, डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब क्या करता है, डिस्क्राइब ना पूरे डेटा सेट के, पूरा का पूरा जो डेटा सेट है ना, इसकी ना पूरी की पूरी ना पूरी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मतलब दे देगा वो ना आपको मीन, मीडियन, मोड, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू सब एक ही बार में दे देगा आपको, कोई भी बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट पहले हम बार बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, देन आई विल शो यू हाउ डिस्क्राइब फंक्शन विल वर्क। ठीक है, पहले हम एक एक करके शो करने की कोशिश कर लेते हैं, फिर हम ना एकदम से डिस्क्राइब फंक्शन से काम करेंगे। लेट्स से आई जस्ट वांट अ मीन ऑफ दिस वैल्यू, मेरे को ना केवल ना इसका मीन चाहिए। मीन क्या होता है, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है कि सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय काउंट ऑफ दैट वैल्यू, काउंट ऑफ दैट वैल्यू मतलब 1 2 3 का मीन क्या होगा, 1 + 2 + 3, और डिवाइड बाय 1 2 3। ठीक है, लेट्स से 5 और 8 और 9, इन तीनों का मीन क्या होगा, 5 + 8 + 9 डिवाइड बाय 1 2 3। ठीक है, ठीक है, तो काउंट ऑफ नंबर और ऊपर सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय काउंट ऑफ नंबर इक्वल टू मीन। और मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब बीच वाली वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट और राइट में बराबर बीच वाली वैल्यू है मीडियन। मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा अकरेंस होता है उसे मोड बोलते हैं। ठीक है, एमओडी मोड होता है ना, मोड मतलब कि सबसे ज्यादा अकरेंस क्या है। लेट से क्लास है, क्लास के अंदर मेरे पास 9 है, 10 है, 11 है, 12 12 दो बार है, तो दिस इज मोड, 12 12 दिस इज मोड। ठीक है, फाइन के अंदर 400 500 अलग अलग है, तो इसमें कोई भी मोड नहीं है। बट अगर एक भी वैल्यू अकरेंस ज्यादा है, ठीक है, जिसकी भी अकरेंस ज्यादा होगी इसको मोड बोलते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड हो आपको क्लियर होगा, किसी को क्लियर नहीं हो तो बता दो, मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीन चीज हो गई, मीन मीडियन मोड। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं कि यार हमारा ना इसका मीन क्या होगा।
ठीक है, फीस जो है मेरी, ये फीस है, इसका मीन क्या होगा, फीस का सबको प्लस करके डिवाइड करेंगे। हम इसको एवरेज बोलते हैं, उसको एवरेज भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। एवरेज क्या होगा, तो हम कैसे करेंगे उसको, सबसे पहले तो हाँ ऐसे समझते हैं स्टार्टिंग में, डीएफ डॉट डीएफ डीएफ, अब किसका चाहिए हमको, फीस का चाहिए, तो पहले तो यहाँ पे फीस लिख देते हैं, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में, बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में। अब देखो, डीएफ फीस से क्या हुआ, डीएफ फीस से क्या हुआ, जितनी भी फीस थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। अब डीएफ फीस तो मेरे पास आ चुकी है, इसमें मेरे को मीन करना है तो डॉट मीन लिख देता हूँ बस, सिंपल। ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। पाइथन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डीएफ डॉट मीन किया, मीन प्रिंट हो जाएगा मेरा, मीन विल बी प्रिंटेड, मीन कितना, इतना मीन है मेरा, इसे प्रिंट करवा लूंगा, इसको स्टोर करवा लूंगा अनदर वैल्यू में। मीडियन प्रिंट करवाना है, ठीक है, मीडियन मेरे को प्रिंट करवाना है, इसी सेम चीज का मीडियन प्रिंट कराना है, उसमें भी दिमाग नहीं लगाना, उसमें डायरेक्टली यहाँ पे मीडियन लिख दो, दैट्स इट, बहुत आसान है। मीडियन लिख दिया, मीडियन विल बी प्रिंटेड, ठीक है। मोड अगर करना है तो मोड लिख दो वहां पे, सिंपल, यहाँ पे मोड कर दो, मोड विल बी प्रिंटेड, ठीक है, मोड विल बी प्रिंटेड। 1800 से मोड, 1800 मोड क्यों आया, क्योंकि दो बार है 1800, 1800, 18,000, 18,000 दो बार है, देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे दो बार है, इसलिए देखो मोड में, मोड में गिनती हो गई उसकी, एंड 80,000 विल बी प्रिंटेड हो गई है, ठीक, दिस इज, ठीक है। तो क्या क्या कर लिया हमने, मीन मीडियन मोड कर लिया। अब लेट्स से आई जस्ट वांट अ मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है उसका भी, है ना, सेम चीज है, ज्यादा सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं, मिन लिखूंगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, मैक्स लिखूंगा यहाँ पे, फीस की मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स लिखूंगा यहाँ पे, फीस की मैक्स वैल्यू क्या है, मैक्स वैल्यू हो जाएगी, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। मिनिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मीन मोड मीडियन, सारी चीजें कर ली हमने कवर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेट्स से आई जस्ट वांट कि यार ये पूरा कॉलम है, मेरे पास 4 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, आई एम हैविंग 4 मिलियन रिकॉर्ड, और उस 4 मिलियन के अंदर ना फीस आई हुई है, ये पूरी फीस आई है, और इसका मेरे को कलेक्शन चाहिए कि यार कितनी फीस आई है इस साल, मतलब कितनी कमाई हुई है, वो अगर मेरे को फाइंड करना है तो मैं डायरेक्टली सम का फंक्शन लगा दूंगा, और ये पूरा का पूरा जो कॉलम होगा ये सम आके सम होके आ जाएगा, ठीक है। करके देखते हैं इसको, ठीक है, सेम लिखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सम लिख देंगे हम लोग, लेट्स इट, सम हो गया। तो हमने क्या लिखा, सम हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, मीडियन और एवरेज, जैसा मीन बोलते हैं, सारी चीज हो गई हमारी, ठीक है। इसमें काउंट भी होता है, काउंट हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम लिस्ट पढ़ रहे थे, तो काउंट कितने हैं इसके अंदर, कितने काउंट है, तो हम डायरेक्टली काउंट भी लगा सकते हैं कि लेट से फीस कितनी फीस है, कितने कितनी बार फीस आई हुई, तो यहाँ पे मैं काउंट लिख सकता हूँ, डायरेक्टली काउंट लिख सकता हूँ, काउंट वैल्यू से काउंट हो जाएगा। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारे, जब मैथ्स पढ़ते हैं ना हम, तो एसटीडी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन मीडियन मोड से, वो भी हम डायरेक्टली एसटीडी से, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है एसटीडी, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सबकी जगह यहाँ पे एसटीडी लिखेंगे, वो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। वो एडवांस जब हम जाएंगे, एडवांस एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम समझेंगे, ठीक है, जब हमारे पास थोड़ी अच्छी बड़ी डेटा सेट होगा, अभी छोटा सा डेटा सेट है, जब 4-5 मिलियन वाला डेटा सेट होगा, देन विल डिस्कस दैट, स्टैंडर्ड डेविएशन, लीनियर रिग्रेशन, एलआर, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास, ठीक है। होप दिस इज क्लियर गाइस, इफ इट इज क्लियर यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हाँ एक चीज और बतानी थी, डीएफ डॉट डिस्क्राइब नाम का फंक्शन जो था, उससे क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें हमने अलग अलग निकाली है ना, वो एक साथ निकल के आ जाएंगी। लेट से मेरे को मेरे बॉस ने बोला कि आप मेरे को फटाफट इनका ना मीन मीडियन मोड मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सब एक फटाक से दे दो मेरे को, टाइम नहीं लगना चाहिए ज्यादा, तो मैं यहाँ पे डीएफ डॉट डिस्क्राइब फंक्शन लिखूंगा, और डिस्क्राइब फंक्शन की हेल्प से ना फटाक से मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। इसके अलावा तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है, यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स, विल डिस्कस, बिकॉज टाइम हो चुका है क्लास का, विल डिस्कस, विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन।
ठीक है, तो डीएफ डॉट डिस्क्राइब लिखूंगा डायरेक्टली मैं। ये डिस्क्राइब आ गया वापस। देखो डिस्क्राइब के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे काउंट आ गया, काउंट कितना, 5 काउंट है, क्लास का काउंट 5 है, फीस का काउंट 5 है, फाइन का काउंट 5 है। मीन कितना है इसका, ये मीन है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये अलग अलग कॉलम, क्लास का ये है, फीस का ये है और फाइन का ये है। इसका 25% क्या है, 50% क्या है और 75% क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, सबका अलग अलग, क्लास का अलग, फीस का अलग, फाइन का अलग। ठीक है, चार्ट में अगर टेबल में देखना चाहे तो टेबल फॉर्मेट में ऐसे दिख जाएगा, ये चार्ट में देखना चाहे तो चार्ट फॉर्मेट में, ये अलग अलग ऐसे दिख जाएगा।